ये आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में रीड करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में रीड करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन होता है कि जब अपने जो चार्ज है कहीं पर पुट कर दिया, ठीक है, वो जितना एरिया कवर कर रहा है और जो वो उसका एरिया इफेक्टिव है, ठीक है, वो उसका बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये जो कंडीशन जो अपने सारी जो रीड करेंगे फिजिक्स के एक ब्रांच के थ्रू रीड करेंगे। फिजिक्स के मैनी ब्रांचेस है जिसमें अपने अदर कंडीशन जो है रीड करते हैं। इसमें जो रीड करेंगे अपने करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। इसमें अपने चार्ज से रिलेटेड कुछ कंडीशन रीड करेंगे जो इस चैप्टर में अपने रीड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बहुत ईजी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट। इस ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फिजिक्स की ब्रांच में अपने क्या करेंगे, चार्जेस की स्टडी करेंगे। और किस कंडीशन में स्टडी करेंगे, दे आर एट रेस्ट, जब वो रेस्ट की कंडीशन में होंगे, ठीक है, लाइक दिस। वो यहाँ पे मतलब अपने कोई पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया, नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया, वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है। तो उस रेस्ट की कंडीशन में जब अपने उनकी क्वालिटी, ठीक है, उनके बारे में करेंगे तो वो जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। एक इस ब्रांच के थ्रू अपने रीड करेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टी आपको बस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ध्यान में रखनी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज दे आर एट रेस्ट, बहुत ईजी है। इस ब्रांच के थ्रू अपने चार्जेस स्टडी करेंगे दे आर एट रेस्ट, जब वो रेस्ट की कंडीशन में वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब आप उनकी चार्ज स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी बताओ, डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तब ये जो कुछ प्रॉपर्टी रखी है ये अपने वन बाय वन रीड करते हैं। फर्स्ट है दे आर ऑफ टू टाइप चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ध्यान दो, वे सभी आपको पता ही है कि जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, सेम चार्ज रेपल एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। सेम चार्ज मीन्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये क्या करेंगे, रेपल करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे। और जो ऑपोजिट चार्ज है लाइक दिस पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, ये चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रेपल नहीं होंगे। देखिए जो मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मैंने टू टाइप्स बताए चार्ज के, टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और एक कंडीशन भी बताई कि जो सेम चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, रेपल होंगे, और जो अपोजिट चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। सेम चार्ज लाइक दिस, सेम चार्जेस, सेम चार्ज लाइक दिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये क्या करेंगे, रेपल होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे आपको कोई एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, जैसे कोई माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, यहाँ पे जो क्यू है वो कोई चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, वो डिजिट में होगी, 5 कूलम, ठीक है, 7 कूलम। यहाँ पे जो कूलम जो बोल रहा हूँ वो चार्ज की क्या होती है, एक ऐसा यूनिट होती है, उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव जो चार्ज होंगे, जो सेम टाइप के जो चार्ज होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, रेपल होंगे, ठीक है, रेपल होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। उसके बाद देखो जो अपोजिट चार्ज होंगे,
अपोजिट चार्ज में, ठीक है, लाइक दिस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एग्जाम्पल के थ्रू माइनस क्यू प्लस क्यू, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू लिख दिया, ठीक है। तो अपोजिट चार्जेस होंगे, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे, रेपल नहीं होंगे, ठीक है, अट्रैक्शन होगा इनमें, ठीक है। ये क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज़ है चार्ज की, बहुत ईजी है कि टू टाइप्स के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चार्ज क्या होंगे, रेपल होंगे, लाइक दिस पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, एंड अपोजिट चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आप जो लर्न करोगे, ठीक है, वो यहीं से करना, ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ए, ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। सेकंड है प्रॉपर्टी बी, मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज इज 1 इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज कॉल्ड क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्वांटिसेशन की डेफिनेशन अलग सी है, ये बाद में बताता हूँ, पहले ये देखिए। मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज, मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज का मीन्स है कि जब कंडीशन बनेगी, ठीक है, जब जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और चार्ज का जब ट्रांसफ़र होगा, तब जो चार्ज की जो मिनिमम क्वांटिटी है, ठीक है, वो ये है, मतलब इस लोएस्ट पार्ट में चार्ज जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। आप अपने देखेंगे भी चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा, ठीक है, वो चार्ज के ट्रांसफ़र के थ्रू ही आएगा। जब जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो इस क्वांटिटी में होता है, ठीक है, अपने बोल देते हैं कि चार्ज इस पे 5 है, इस पे 10 है, ठीक है, तो वो जो चार्ज बना है, ठीक है, वो कौन सी यूनिट से बना है, वो इस यूनिट से बना है। सबसे मिनिमम क्वांटिटी ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज कॉल्ड क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज। वन लाइन के अंदर भी इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ध्यान में रखना। मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज इज, ठीक है, मतलब कि जो मिनिमम चार्ज होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये चार्ज की ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में अपने रीड करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब ये जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये मैंने आपको चार्ज बताया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम के बारे में बता दिया, ऐसा यूनिट है चार्ज की। नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, ठीक है। ये जो चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, लेकिन उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन क्वांटिटी यही रहेगी, ठीक है। और जो प्रोटॉन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्वांटिटी यही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, समझ रहे हो ना। जब कोई ऑब्जेक्ट को अपने चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर उसमें प्रोटॉन जा रहा है तो भी यही चार्ज जाएगा, लेकिन हाँ साइन चेंज होगा, वो अलग बात है, ठीक है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्वांटिटी तो यही रहेगी, हाँ साइन चेंज हो रहा है, वो अलग बात है, ठीक है ना, समझें। तो आपको ध्यान में बस इतना ही रखना, मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज, मतलब कि जब चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र चार्ज आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र होकर ही आया है, तब जो मिनिमम क्वांटिटी उसकी यही है, ठीक है। इससे मिनिमम नहीं आ सकता। अपने ये नहीं बोल सकते वो 1.1 में आया है, नहीं, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की क्वांटिटी में आया है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते 1.1 × 10⁻⁻19 कूलम की क्वांटिटी में, नहीं, ठीक है। तो यह क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे क्वांटिसेशन के अलग से डेफिनेशन दी है। ये जो वर्ड बना क्वांटिसेशन, इसका मीन्स क्या है, देखो। इंटीग्रेट वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर्स ओनली Q ± NE, where N belong to R and E is equal 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सॉरी, ये Z इंटीजर्स में है, बताता हूँ इसके बारे में। क्वांटिसेशन, मैंने अभी बोला कि जो मिनिमम ट्रांसफरेबल ऑफ चार्ज Q इज इक्वल 6 × 10⁻⁻19 कूलम इज क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज, ये बोला। यहाँ पे क्वांटिसेशन वर्ड यूज होता है। क्वांटिसेशन का मीन्स है कि जो चार्ज है वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो एक पार्टिकुलर के थ्रू ट्रांसफ़र होगा,
मतलब कि चार्ज जो क्यू है यहाँ पे क्यू क्या चार्ज है, ठीक है, प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई है वो मैंने आपको यूनिट बताई, ठीक है, ई चार्ज की यूनिट है, तो जो मिनिमम चार्ज है, ठीक है, 10 की पावर माइनस का कूलम, समझिए। और ये जो एन है ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर्स मीन्स जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं 1 2 3 4, जिसके अंदर जीरो भी होता है, जिसके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स जितने भी हो, ठीक है, लास्ट तक, और विद जीरो एंड विद पॉजिटिव नंबर, इनका जो कंप्लीट ग्रुप है वो है इंटीजर्स, ठीक है। तब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर बाई चांस जैसे मैं वैल्यू कर दूँ 1, ठीक है, एन की जगह पर 1 वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, 1 ई, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आया है 1 ई, ठीक है, वैल्यू मैं पुट कर दूँ कहीं पर 2, क्यू इज टू ई, तब मैं बोलूँगा इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आया है 2 ई, ठीक है। तो ये एक पार्टिकुलर फॉर्मूला है क्वांटिसेशन का, ठीक है। समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, बार बार रीड करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जो स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज है ना ऑफ चार्ज की, ये तो डिफिकल्ट है, 4-5 प्रॉपर्टी, उसके बाद इजी है चैप्टर। नेक्स्ट, ठीक है, क्वांटिसेशन, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर्स ओनली क्यू इज इक्वल प्लस माइनस एन ई वेयर एन बिलोंग टू जेड, ई इज इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्वांटिसेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू है वो जो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, वो ओनली फॉर इस फॉर्मूले के थ्रू ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र हो कहाँ रही है, ये ना जो सेकंड जो टॉपिक आया उसमें आप समझ जाओगे भी कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चार्ज फॉर्मूले के थ्रू होगा, और यहाँ पे अपने एन की वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है, वो कितना हुआ है, तो एन जैसे लाइक दिस 1, ठीक है, 1 पे पुट करते 1 ई बन जाएगा, 2 ई बन जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला कि जो जेड है उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी, ठीक है, उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी है, तो हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, -2 ई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेंगे, उनका कोई लॉस नहीं होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जैसे 5 कूलम है, 5 कूलम है, तो वो कंजर्व ही रहेगा, ठीक है, उसका कोई लॉस नहीं होगा, समझे, उसका कोई भी लॉस नहीं होगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा, ठीक है, उसका कंजर्वेशन रहेगा। नेक्स्ट है चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी हैंस एडेड एज नेचुरल नंबर। चार्जेस क्या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मीन्स होता है कि चार्जेस की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, स्केलर तो ये विदाउट डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अपने डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर क्या करते हैं अपने, उसके अंदर डायरेक्शन होती है, विद डायरेक्शन होता है, चार्जेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अगर चार्ज किसी पे है, किसी ऑब्जेक्ट पे 5 किलो में, तो जरूर वो किसी डायरेक्शन, इधर से है, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और एडेड एज नेचुरल नंबर, अपन क्या कर सकते हैं, चार्जेस को नेचुरल नंबर के थ्रू एड कर सकते हैं, जैसे 5 + 2 7, ठीक है, 2 + 2 4, ठीक है, इस चार्जेस को अपने नेचुरल नंबर के थ्रू एड कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, मास ऑफ ए बॉडी वेराइज विद स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बट चार्ज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस इफेक्ट एंड टर्म्ड एज वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दे रखी है वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज की, पूछा भी जा सकता है एक नंबर में भी। जो चार्ज है डू डिपेंड ऑन स्पीड, जो चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे 5 कूलम चार्ज, आप ऑब्जेक्ट लेके आते हो, उसको 10 कूलम चार्ज है और वो बहुत स्पीड में आ रहा है, और आप दूसरे ऑब्जेक्ट से उसे हिट करवा देते हो, तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, चार्ज कुछ स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। आगे लेकिन है मास ऑफ ए बॉडी वेराइज विद स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट जो मास होता है, ठीक है, वो अपने क्या करते हैं, वेराइज करते हैं स्पीड, स्पीड से वेराइज करते हैं, ठीक है। ये बताओ इसका फॉर्मूला, कि जो मास होता है जिसे अपन एम से शो करते हैं, ठीक है, वो चार्जेस जो स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है, बता ही देता हूँ।
एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, F = ma, ठीक है। यहाँ पे A एक्सीलरेशन होता है, m क्या होता है, मास होता है, और F क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक स्पीड से रिलेटेड यूनिट है, ठीक है। तो m क्या करता है, स्पीड पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अगर यहाँ से अपने m का फॉर्मूला फाइंड करें तो a देखो क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइडेशन में जाएगा, तो F/a, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो मास है वो स्पीड के करते हैं, मतलब कि मास का फॉर्मूला इन स्पीड आ जाएगा, तो मतलब कि वो स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन जो चार्ज वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, बट चार्ज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस इफेक्ट। तो चार्ज जो है इस इफेक्ट से इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड करता ही नहीं। तो इस टर्म को, किस टर्म के चार्ज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस इफेक्ट, कौन इफेक्ट से, ठीक है, स्पीड से, मीन्स चार्जेस आर नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। इस टर्म को बोलते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। ध्यान में रखना, बहुत ही डायरेक्ट ये भी लिख देते हो ना, चार्जेस आर नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, दिस इज नोन एज वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज, वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम इज डिफाइंड एज 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। एक बार इसे छोड़ देना, ये फॉर्मूला प्लॉट में देखेंगे, बस आप इतना ध्यान में रखना, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। भी चार्ज की जो यूनिट होती है, ठीक है, भी यूनिट तो होती है ना सभी की, कोई भी फिजिक्स में यूनिट यूज कर रहे हैं, जैसे अपने वेट बोलते हैं कि ये केजी के अंदर है, ठीक है, जैसे अपने डेका बोलते हैं ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये किलोमीटर में, वो यूनिट तो होती है। तो चार्जेस की भी यूनिट होती है, चार्जेस को ऐसा यूनिट होती है कूलम, ठीक है। और इससे जो जुड़ते हैं अपने, ठीक है, इसे शो करते हैं एक सिंबल से, है सी, ठीक है, क्लियर। बस इतना ही है ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, रीड करना आएगा, ठीक है। फर्स्ट बहुत ईजी है, ठीक है। 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सेम टाइप क्या करेंगे, रेपल होंगे, और अपोजिट क्या होंगे, इरेक्ट होंगे। और मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज इज 1e, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोबारा बता देता हूँ कि जब जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो वो ओनली मिनिमम क्वांटिटी इसमें होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को बोलते हैं क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटिसेशन का मीन्स क्या होता है कि क्वांटिसेशन का एक फॉर्मूला है, Q = 1 ± NE, ठीक है, जिसके थ्रू का जो ट्रांसफ़र होगा, चार्जेस ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे n जो है, n बिलोंग टू z, इंटीजर्स बता देता हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो का कंप्लीट ग्रुप होता है नंबर्स का। यहाँ पे अपने n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। ये है, बहुत ईजी है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है नेक्स्ट टॉपिक भी, ये फर्स्ट थोड़ा सा अलग था। मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। अब अपने ये तो रीड कर लिया, चार्ज से इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो ट्रांसफर होगा मिनिमम क्वांटिटी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में होगा, ठीक है। और सेम टाइप के चार्ज होंगे, लाइक दिस पॉजिटिव नेगेटिव वर्बल होंगे, ठीक है। ऑपोजिट जो चार्ज होंगे लाइक दिस पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो क्या होंगे, एट्रैक्ट। ये क्वेश्चन सारी रीड कर लिए, लेकिन मेथड ऑफ चार्जिंग भी, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज लेके कैसे आए, उसे चार्ज करें कैसे, ठीक है। 3 मेथड है, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है चार्ज बाय फ्रिक्शन। नेम से शो हो रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर रहे हो, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हो, ठीक है। रब के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हो। पहले अपने इसकी डेफिनेशन देते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। When we rub a plastic rod by woolen cloth, it will get negative charge and cloth will get positive। तेजी से बताइए, इसका एग्जाम्पल दूंगा। यह बोल रहा है जब अपने प्लास्टिक रोड और वुलन को दोनों को रब करते हैं, ठीक है, तब जो प्लास्टिक रोड है उस पर चार्जेस आ जाता है नेगेटिव, और जो वुलन क्लॉथ है उस पर चार्जेस आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इस मतलब कि ये बोलना ये चाह रहा है कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को अगर आप रब करते हो,
ठीक है। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने हेयर का जो कॉम्ब होता है उसे रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जो कोई सीट है उसके पेपर है, ठीक है, पेपर के छोटे छोटे पार्ट हैं, उसके बाद उसको कागज उसके पास अपने जो कॉम्ब को लेकर जाए तो वो कॉम्ब क्या करता है, उन पार्ट को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि कॉम्ब पे चार्ज है, और चार्ज किससे आया, क्योंकि आपने हेयर और कॉम्ब को रब किया था।